हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्पेशल होता है इंडिगो के बारे में। क्या कर रही है इंडिगो लोगों के साथ, क्यों इंडिगो से लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इंडिगो अगर ये वीडियो मैसेज जाता है तो सर, ये जो आपकी टीम का कोई भी मेंबर अगर मुझे वीडियो देख रहा है तो मैं आप जो मेरे साथ हुआ है और जो मेरे लोगों के साथ हो रहा है इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर से कॉल करके रिक्वेस्ट भी किया था। अब कुछ चीज़ें मैं इंडिगो के बारे में बताने जा रहा हूँ, फिर इनकी स्टोरी बताऊंगा। रिसेंटली की बात है, 2 महीने पहले की बात है। मेरे फादर ट्रेवल कर रहे थे नागपुर, एंड वो काउंटर पे जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे कंटिन्यू बैठे ही थे, और सडनली उन्होंने काउंटर चेंज किया और मेरे फादर को मालूम नहीं पड़ा। फिर मेरे फादर को कॉल आता है, मेरे फादर कॉल उठाते हैं और कॉल उठा के उनको बोला जाता है कि आपके पास 5 मिनट है, आप इस काउंटर पे जल्दी से चेक इन करो। मेरे फादर पहुंचते हैं। आई थिंक उनको पहुंचने में 1 मिनट लेट हो गया था, क्योंकि 63 की एज थी, भाग नहीं सकते थे ज़्यादा, लेकिन पहुंचे और उन्होंने काउंटर बंद कर दिया। मेरे फादर ने यहाँ तक बोला कि मैं वहीं पर बैठा हुआ था, वहाँ पर कोई मुझे बोलने नहीं आया, सामने काउंटर पर मैं बैठा हुआ था, आप लोग ने बोला नहीं। तो ये उनके साथ ट्रेजेडी हुआ और इंडिगो ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। इवन एग्जिट के समय उनको कोई मदद नहीं की गई। मैंने अपना सोर्स लगा के जो भी जैसा भी होता फ्रेंड के थ्रू उनको एग्जिट करवाया, मतलब एयरपोर्ट से। फिर वो बाहर गए, फिर दूसरे दिन का फ्लाइट निकाल के गए। कोई कंपनसेशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इंडिगो का पहला ये हरकत है। दूसरी बार सडनली मेरे साथ होता है कि जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पे जाता हूँ और जेद्दा की फ़्लाइट मेरे ससुर साहब की थी जो उम्रा करने जा रहे थे। तो आज भी मुझे याद है कि गेट नंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि 71 नंबर मेरा था जो दुबई जा रही थी, और 84 नंबर शायद उनका था जो जेद्दा जा रही थी। मैं उनके साथ उनके ही काउंटर पे बैठ गया कि चलो इनका फ़्लाइट जाएगी तो यहाँ से इनको, क्योंकि मेरा फ़्लाइट 1 घंटे बाद था, उनका 1 घंटा पहले था। लेकिन मैं सडनली मेरी नज़र वहाँ पे पड़ती है। आई थिंक मुझे लगता है 15-20 मिनट पहले मेरी नज़र पड़ती है और मैं देखता हूँ वहाँ पे दुबई का फ़्लाइट लग गया और जेद्दा का कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैंने नेट पे देखा जेद्दा का फ़्लाइट मेरे काउंटर पे चला गया, इनका जेद्दा पे। मैं जाके काउंटर पे पूछा भी कि आपने ये जो चेंज किया है आपने इन्फॉर्म नहीं किया अभी तक। बोलते हैं हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बट इंडिगो ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। जब मैं दूसरे, एक तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो व्हील चेयर वाले थे बेचारे, मेरे को व्हील चेयर लेके लिटरली हम लोग मेरे साले लेके निकले, भागे हैं और उनको वहाँ पे ड्रॉप किए हैं। और उनको मैंने काउंटर पे पूछा भी, कहा आप अनाउंसमेंट तो करने की बात अलग है, आपको मालूम मुंबई में अनाउंसमेंट का कोई ध्यान से सुनता नहीं है, तो आपको एक मैसेज एटलीस्ट, आपको मालूम है जेद्दा में बुढ़े लोग जा रहे हैं, इतने यंग लोग नहीं जाते उम्रा करने, तो आपको स्पेशल जाके बोलना चाहिए, एक बंदा लगाना चाहिए। ये दूसरी ट्रेजेडी। तीसरी ट्रेजेडी में मेरे खुद इंडिगो के मेरे भाई ने एक मदद की। मेरे भाई ने जॉर्जिया ट्रेवल किया और उन्होंने चेक इन किया। जब चेक इन किया तो उनका वीज़ा जो चालू था 12 तारीख से चालू था, उनका वीज़ा जो टिकट था 9 तारीख का था। फिर भी इंडिगो एयरलाइन के काउंटर ने उनका वीज़ा चेक नहीं किया, उनको ट्रेवल किया और जॉर्जिया पहुंचे वाया दोहा होते हुए, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट दोहा की थी। अब यहाँ पे ये होता है कि जब वो लैंड करते हैं तो जॉर्जिया से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, मतलब ये बोल दिया जाता है कि आपको हम जाने नहीं देंगे। फिर भी पेमेंट के लिए मैंने जब मेल किया, मेरे ब्रदर वन लॉ एक फ्रेंड के थे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरी मदद की, फ़ंड मुझे वापस मिल गया। अब पॉइंट नंबर 4, मैं अक्सर इंडिगो का देख रहा हूँ, अक्सर कोलकाता भी मेरे साथ हुआ। इंडिगो सडनली जो है ना चेंजेस कर दे रही है आपके प्लेटफॉर्म को, अपने सॉरी चेक इन जो गेट होता है उसको सडनली चेंज कर रही है। अब मोनिश शर्मा है हमारे साथ, इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई तुर्की एयरलाइन पे। पूरी स्टोरी इनके साथ ही जानेंगे। मोनिश, क्या हुआ था एक्चुअली में, क्या रीज़न था वो? सर जैसे मैं अभी तुर्की इस्तांबुल में से मैंने लैंड किया, उसके बाद फिर मेरी ये फ्लाइट थी 4-5 घंटे लेट था। उसके बाद जैसे मेरे बोर्डिंग गेट्स वगैरह ओपन होते समथिंग, वो 1 घंटा पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका इस गेट पे जाना है। फिर मैं उसी टाइम निकला वहाँ पे, बस 15 मिनट जाने में लगे। टर्किश एयरपोर्ट बहुत लंबा है, तो गया जैसे वो 15-20 मिनट लगा तो टाइमली पहुँच गया था। मैंने जाते ही पहले साहब से पूछा कि मेरी फ़्लाइट माल्टा की है, तो मुझे कहते यू नीड टू वेट, प्लीज़ वेट हेयर। तो मैं वेट करने लग गया वहाँ पे, तो सामने ही बिल्कुल बैठा था। तो फिर मैंने 15 मिनट बाद फिर मैंने पूछा, वो कहते हैं ये भी कोई समथिंग ब्रूनोनिया कौन सी फ़्लाइट लगी हुई है, अभी आपकी नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे वेट किया। थर्ड टाइम मैंने फिर किसी स्टाफ से पूछा, वो कहते नहीं है। फोर्थ टाइम वो काउंटर क्लोज़ करके जा रहे थे। आई वॉज वेरी शॉक। तो मैंने पूछा, वो कहते काउंटर क्लोज, बोर्डिंग इज ऑफ, योर फ्लाइट हैज़ बीन गॉन। और वहीं पे आप बैठे थे, आपने देखा नहीं लोगों को चेक इन करते हुए? नहीं, वहाँ पे मेरे को माल्टा वाले लोग 1-2 दिख रहे थे, वो मेरे को बाद में दिखे भी नहीं मुझे लोग वो वहाँ पे। और मुझे और वो जो वहाँ पे स्क्रीन रहता है, बिल्कुल कोई स्क्रीन नहीं थी वहाँ पे, कोई वो क्या कहते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी वहाँ पे। फिजिकली बोल रहे थे माउथ से, ठीक है। और कोई नाम नहीं हमारा अनाउंस हुआ। चलो मैं भी नहीं था, मैं भी था साथ में मेरे साथ एक लड़का और भी था। चलो मेरी मिस्टेक होती है, ठीक है, दूसरी लड़की की मिस्टेक है, वो भी लड़का, हम दोनों ऐसे ही रह गए वहाँ पे।
अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने मदद मांगनी जब कोशिश फिर की? मैंने पूछा कि ठीक है मेरे को ये सॉल्व करना है कैसे। मैंने टर्किश एयरलाइंस काउंटर पे जाके उनसे हेल्प ली है कि इसका सॉल्यूशन कीजिए क्या है। वो सिंपल बोलते हैं यू टॉक टू इंडिगो फ़्लाइट, ये हमारी तरफ से फ़्लाइट नहीं है, आप इंडिगो से बात कीजिए, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं। आप हमारे पास सोल्यूशन सिंपल, आपको न्यू टिकट बाई करनी पड़ेगी, दैन यू कैन गो। मैंने इंडिगो वाले से हेल्प मांगी तो उन्होंने हेल्प से हुआ मना कर दिया कि हमारी इंडिगो तरफ से। काउंटर वहाँ था? इंडिगो काउंटर नहीं था, मैंने जिससे एजेंट से अपनी फ्लाइट टिकट कराई थी वो मेरा एक फ्रेंड ही था एक टाइप का। हाँ, तो मैंने हाँ। उसको बोला, वो भी बहुत परेशान था, तो उसने बोला मैंने पूरा जोर लगा लिया भाई, कोई हेल्प नहीं है अभी आपके पास एक ऑप्शन है, न्यू टिकट बाई करो जाओ, सिंपल उन्होंने ये चीज़ बोली थी। और इंडिगो की तरफ से कोई हेल्प नहीं है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जा रहा हूँ तो वो लोग अलग से तुर्किश एयरलाइन हेल्प नहीं कर रहे हैं, कुछ जबकि नहीं। दोनों का टाई अप है। बिल्कुल सर, वो ऑपरेटेड बाय टर्किश एयरवेज थी, ठीक है। एंड मैंने उनसे किसी भी टाइप की एक्सपेक्ट तो बंदा बहुत करता है, उन्होंने कोई मेरी हेल्प नहीं की, सिंपल अपनी टिकट बेचने की कोशिश करी, सिंपल। अच्छा, आपने टिकट फीस 350 यूरो का कितने का खरीदे हम लोग ने? हाँ सर, फिर वो टिकट थी 537 यूरो की टिकट बता रहे थे वो, ठीक है। तो फिर मैंने आपकी हेल्प ली है, तब हाँ। जाके वो थोड़ा मेरे पैसे बचे, कि मेरे पैसे भी 350 का मिला शायद। फिर हाँ 350 का था वो, फिर आप और वो 200 यूरो ज़्यादा बोल रहे थे। मैं वो उसका भी बताता हूँ। हाँ, वो तो मेरे को 537 यूरो का कुछ बता रहे थे, सॉरी 537 $574 का बता रहे थे वो मुझे, हाँ, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने आपकी हेल्प ली तो फिर देखो, फिर मेन प्रॉब्लम क्या हुई है, उसके बाद भी उसके ऊपर उस पर लिखा हुआ था, ठीक है, KM माल्टा ऑपरेटेड बाय टर्किश एयरलाइंस। हाँ। और उन बंदों ने मुझे पूरा एयरपोर्ट पे 2-3 चक्कर घुमाया, यानी 6 किलोमीटर में आना जाना घूमा। क्यों? और बस कहते आप वहाँ पे जाइए, उनसे बात कीजिए, ये हमारी अंडर नहीं है, आपकी फ्लाइट नहीं है। मैं ठीक है चलो। फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ कोई काउंटर नहीं, कहते AKM काउंटर पे जाओ। फिर मैं गया, KM काउंटर ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैं दोबारा आया, फिर पूछा, फिर वो मुझे बोल रहे कि नहीं, आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे, ये हमारी फ्लाइट की। तो मैंने बोला इसमें आप ये मेंशन है, आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, KM माल्टा ऑपरेटेड बाय टर्किश है। जब उसने देखा ना तो 5 मिनट में नीचे मुझे बोर्डिंग पास निकाल के दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया था। उस बंदे का नाम कुछ याद है? अब सर वही है ना, मेरे माइंड में प्रेशर कुछ और था, ठीक है। बट मुझे बहुत दिक्कत आई उस टाइम की, अब क्यों पासपोर्ट, मतलब टिकट लेने के बाद भी जब उनको मालूम है कि ये माल्टे की वेबसाइट से लिए, ऑपरेटेड बाय तुर्किश एयरलाइन था, इसलिए हेल्प नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, 3-4 बार मेरी हेल्प नहीं की, सिंपल। उसके बाद मुझे घुमाया, फिर बाद में फिर उन्होंने ही मुझे वो निकाल के दिया बोर्डिंग पास, 5 मिनट में निकाल के दिया। जब आपने उनको दिखाया कि इस पे ऑपरेटेड लिखा वो है, कह रहे नहीं हमारी ऑपरेटेड नहीं है। फिर जब मैंने दिखाया ना, ये देखो मेंशन है, देखा, 5 मिनट में निकाल के दे दिया। अब पंगा हुआ लगेज का। फिर बाद में उन्होंने मुझे फिर दूसरे तरीके से लूटना स्टार्ट कर दिया, सिंपल। कि देखो आप वो कहते हैं कि आपने बाहर से फ्लाइट की है, ऐसे है वैसे है, ठीक है जी, अब आपको लगेज नहीं लगेज जबकि वो फ्लाइट तुर्किश एयरलाइन थी, ये भी तुर्किश एयरलाइन थी। बिल्कुल सर, जब वो ऑपरेटेड लिखा हुआ है उसमें, हाँ। कि उसमें ऑपरेटेड बाय टर्किश एयरवेज, तो फिर तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है ना। हाँ। तो मैं उसके लिए कितना कॉस्ट किया? उसके लिए वो अलग से मांग रहे थे। उसके लिए वो कहते हैं कि आपको 10 kg हमें यहाँ पे एंडोर्समेंट फीस भरनी पड़ेगी, और उसको मुझे 70 यूरोज़ का अलग से चार्ज किया। 70 यूरो ये, और 350 यूरो, 550 यूरो इंडिगो की एक गलती की वजह से हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, लोगों का मोहब्बत ऐसी जारी रखना है, तो आपको इन सर्विस पे ध्यान देना पड़ेगा, और इस पे बहुत स्ट्रिक्टली आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये इंडिगो तक पहुँचती है तो इंडिगो को एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये जो गेट चेंज होना है, गेट पे डिले हो रहा है, गेट पे हेल्प नहीं हो रहा है, और आपकी अलायंस का जो फ़्लाइट्स है, जैसे कतर है, दोहा है, इन सब के साथ भी आप सही से अपने लोगों को पहुंचाइए। अभी रिसेंटली मैंने एक बंदे के साथ और हुआ, इंडिगो एयरलाइंस इंडिया के कैंसिल हो गए, तो एक बंदे को मलेशिया से नेपाल भेजा गया, एक बंदे को मुंबई से भेजा गया, 7-7 14 घंटा बंदा बैठे, कोई खाने का इंतजाम नहीं। तो इन चीज़ों पे इंडिगो ध्यान देना चाहिए अगर ज़िंदगी में और भी आगे बढ़ते रहना है तो। थैंक यू वेरी मच आप सबका, थैंक यू मोनिश।